एक गांव में रामू नाम के गरीब किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार था। उसकी पत्नी राधा छोटे से झोपड़ी में रहते थे। रामू अपने खेत में दिन रात काम करता था। एक दिन रामू अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसका दोस्त भोला दिखाई दिया। हाय भोला, क्या हाल है? ठीक है भाई रामू, और तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? मेरा सब ठीक है। तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रामू भाई, मैं बाजार जा रहा हूँ। इतना कहकर भोला बाजार जाने लगा। रामू भी अपने घर जाने लगा। घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, राधा आज भोला दिखाई दिया। अच्छा जी। अच्छा ये सब छोड़ो, बहुत तेज भूख लगी है, जाकर भोजन लेकर आओ। सुनिए जी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, मैं क्या करूं? ये बात सुनकर रामू ने कहा, राधा तुम परेशान न हो, मैं बाजार से राशन लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर रामू राशन लेने बाजार चला गया। मदन भाई, घर में राशन खत्म हो गया है, थोड़ा राशन चाहिए, जल्दी तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। रामू भाई, पहले का हिसाब किताब तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ है और तुम फिर उधार लेने आ गए। मदन भाई, थोड़ा सा राशन दे दो, जल्दी आपका पैसा वापस कर दूंगा। रामू भाई, मैं उधार बंद कर चुका हूँ, अगर राशन चाहिए तो पैसा लेकर आओ। रामू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रामू एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था। मन ही मन सोचता था कि अगर मैं घर में राशन न ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी भूखी सो जाएगी। ऐ राम, मैं क्या करूं? इतने में रामू को याद आया कि ददन सेठ से मदद मांगता हूँ। रामू इतना सोचते हुए ददन सेठ के घर जाने लगा। ददन सेठ इस गांव का धनी और बेईमान आदमी है। ददन सेठ रामू को देखते हुए बोले, आओ रामू, और सब ठीक है? सेठ जी, मैं क्या कहूँ, मेरे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है, थोड़ा पैसे का मदद कर देते। ठीक है रामू, मैं पैसे का मदद कर दूंगा, मगर 4% ब्याज लगेगा। अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा खेत मेरे नाम करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी। रामू इतना कहकर ददन सेठ से पैसा ले लिया और मदन लाल की दुकान से राशन लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर रामू अपनी पत्नी राधा से कहा, सुनती हो राधा, ये राशन ले जाओ और भोजन पका कर लाओ। राधा उधर से आ रही थी। सुनिए जी, आप कितने समय से गए हो? आप कहाँ गए थे? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। राधा, मैं मदन लाल की दुकान पर गया था, वहाँ उधार देने से मना कर दिया, इसलिए मैं ददन सेठ के घर गया था। आप ददन सेठ के घर क्यों गए थे? सब कोई जानता है कि वह बेईमान और कंजूस आदमी है, और आप क्या करने गए थे? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाकर भोजन पका कर लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है जी। इतना कहकर राधा घर में जाकर भोजन तैयार करने लगी और इधर रामू चिंता में था। ददन सेठ का पैसा कैसे चुकाऊंगा? तभी अंदर से आवाज आती है, सुनिए जी, भोजन तैयार हो गया है, लेकर आऊं। ठीक है, लेके आओ। राधा भोजन लेकर आई और रामू भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद रामू राधा से कहा, राधा, तुम भोजन कर ली? नहीं जी, बस करने जा रही हूँ। क्या कोई काम है? नहीं राधा, मैं खेत में जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू अपने खेत के ओर जाने लगा। चलते चलते वो सोच रहा था, मैं तो अब ददन सेठ से पैसे उधार तो ले लिया हूँ, मगर उधार कैसे चुकाऊंगा? इतने में रामलाल काका उधर से आ रहे थे और रामू को देखा और आवाज लगाया, रुको तो रामू, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं काका, मैं सोच रहा था कि इस साल भी बारिश नहीं हुआ और अपना खेत भी सूख रहा है और बारिश भी नहीं हो रही है। तुम इतना चिंता ना करो रामू, भगवान एक दिन सुनेंगे जरूर। ठीक है काका, मैं खेत जा रहा हूँ। इतना कहकर रामलाल काका वहाँ से जाने लगे और रामू अपने खेत के ओर जाने लगा। और रामू का यही काम था, घर से खेत और खेत से घर जाने लगा। और उधर ददन सेठ सोच रहा था कि रामू का खेत अपने नाम कैसे करे। कुछ दिन बाद एक दिन ददन सेठ रामू के खेत में आया। रामू काम कर रहा था। और रामू बताओ, तुम मेरा पैसा कब वापस कर रहे हो? और रामू अपनी धीमी आवाज में बोला, सेठ जी, मुझे थोड़ा समय और चाहिए, आपका पैसा जल्दी वापस कर दूंगा। रामू, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मेरा पैसा जल्दी ही मिलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। नहीं सेठ जी, मैं आपका पैसा जल्दी ही वापस कर दूंगा। ये सुनकर ददन सेठ वहाँ से जाने लगा। वहीं रामू अपने खेत में बैठकर रोने लगा। इतने में उसकी पत्नी राधा खेत में भोजन लेकर आ रही थी। आप क्यों रो रहे हैं? राधा, ददन सेठ आया था, वो कह रहा था कि
अगर तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। क्या आप ददन सेठ से पैसा उधार लिए हैं? मैंने आपको कहा था कि वह बेईमान और कंजूस आदमी है। आपने फिर भी ददन सेठ से पैसा उधार ले लिए हैं। मैं क्या करता राधा, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, इसलिए ददन सेठ से पैसा उधार ले लिया। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बेईमान आदमी है। ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। राधा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और कुछ साल से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूं? और मेरे को सिर्फ खेती करनी आती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। हम दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और ददन सेठ का कर्जा वापस कर देंगे। ठीक है राधा। रामू, इतना कहकर रामू और राधा घर जाने लगे। रामू अंदर से टूट चुका था घर जाकर। सुनती हो राधा, हम क्या करें? तो ददन सेठ का कर्जा वापस कर दे। इस दिन का छुटकारा कब मिलेगा? राधा कहती है, मैं अभी कुछ नहीं सोची हूँ, आप धीरज रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्या सब अच्छा होगा राधा? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं? इतना कहकर राधा और रामू सोचने लगे। इतने में राधा बोलती है, सुनिए जी, हम घर घर जाकर कोई ना कोई काम मांगते हैं, कोई ना कोई हमें काम दे देंगे। इतना कहकर राधा और रामू अपने घर से जाने लगे और घर घर जाकर काम मांगने लगे। कोई इन दोनों को काम नहीं दे रहा था क्योंकि ये गांव वाले ददन सेठ से जमीन के बदले कर्जा ले लिए थे। ये सब हमारी मदद नहीं करेंगे राधा, क्योंकि ये सब ददन सेठ से डरते हैं, क्योंकि ये सब ददन सेठ से पैसे ले लिए हैं। राधा कहती है, सुनिए जी, अब हम क्या करें और हम ददन सेठ का कर्जा वापस कैसे करेंगे? क्या कर सकते हैं राधा? हमें तो भगवान के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई नहीं काम दे रहा है। इतना रामू कहता है और उधर से ददन सेठ अपने 2 आदमियों के साथ लेकर आ रहा था। रामू ददन सेठ को देखकर घबराने लगा। ददन सेठ पास आकर बोला, रामू, तुम्हें दिया हुआ समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। सेठ जी, हमें इतना दिन दिए हैं और कुछ दिन और दे दीजिए, हम कोई ना कोई काम करके आपका कर्जा वापस कर देंगे। रामू कहते कहते रोने लगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। इतने में रामू की पत्नी राधा बोलती है, सेठ जी, कृपा करके हमें कुछ दिन और दीजिए, कहीं से भी आपका कर्जा वापस कर देंगे। मैं नहीं जानता हूँ, मेरा पैसा अभी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। इतने में उधर से मोनू काका आ रहे थे। मनु काका रामू को देखे तो कहे, रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम चिंता में क्यों हो? कोई बात है? कुछ नहीं मोनू काका, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, तुम इतना चिंता में नहीं रहते हो, इसलिए। कोई बात है, मैं जानता हूँ, कोई ना कोई बात है। मोनू काका, बात तो गंभीर है। क्या बात है रामू, मुझसे कुछ कहो। इतने में ददन सेठ बोलता है, मैं बताता हूँ मोनू काका, ये रामू मुझसे कर्जा लिया था और मैं इसके घर जा रहा हूँ तो ये कोई न कोई बहाने बनाकर कहता है कल दे दूंगा सेठ जी, और मोनू काका मेरा पैसा मांगने का हक नहीं है। रामू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम ददन सेठ से पैसा उधार लिए हो? हाँ मोनू काका, मैं सेठ जी से पैसा उधार लिया हूँ, मगर ऐसा कोई बात नहीं है काका। सेठ जी से मैं कहा कि मुझे कुछ और दिन का समय चाहिए, हम जल्दी ही सेठ जी आपका पैसा उधार दे देंगे। इतना सुनकर मोनू काका कहते हैं, रामू, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ददन सेठ का पैसा वापस कर देना। इतना सुनकर ददन सेठ कहा, नहीं, मुझे आज के आज पैसा वापस चाहिए और ब्याज के साथ। ददन सेठ, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा और मुझे भरोसा है कि रामू तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। अब तो खुश हो? ठीक है मोनू काका, आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर ददन सेठ अपने आदमियों के साथ जाने लगता है। उधर मोनू काका रामू को समझाने लगते हैं, रामू, तुम चिंता मत करो, तुम कोई ना कोई काम करके ददन सेठ का पैसा वापस कर दोगे। मेरे को तुम्हारे पर भरोसा है। धन्यवाद काका, हम पर विश्वास करने के लिए। कोई बात नहीं है रामू। ये बात कहकर मोनू काका जाने लगते और इधर रामू और उसकी पत्नी राधा घर जाने लगते हैं। अचानक तेजी से हवा चलने लगता है। रामू कहता है, सुनती हो राधा, अचानक इतना तेज हवा कहाँ से चलने लगा? सुनिए जी,
हमें लगता है कि तेज बारिश आने वाली है। इतना राधा कहती है और बारिश होने लगता है और वो दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। सुनिए जी, हमें लगता है अब हम भूखे नहीं रहेंगे और ददन सेठ का कर्जा भी चुका देंगे। है राधा, हमारी बात ईश्वर ने सुन ली और अब हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इतना कहकर रामू और उसकी पत्नी राधा घर जाने लगते हैं। उसी दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और बारिश हो जाने के बाद रामू अपने खेत में काम करने लगा और दिन भर काम करता और कुछ दिन बाद फसल उगाता है। रामू बाजार में जाता है। बाजार में जाकर रामू फसल बेच देता है और जाकर ददन सेठ का कर्जा वापस कर देता है और ब्याज भी कर देता है। सुनती हो, राधा ददन सेठ का कर्जा वापस कर दिया है। अब चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा जी, अब आप ददन सेठ से कर्ज मत लेना। और अब वो दोनों शांति से अपना जिंदगी गुजारने लगे।